नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं। इट्स अबाउट डीप फेक्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने डीप फेक्स के बारे में चिंता व्यक्त की है और दोस्तों ये टॉपिक जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीप फेक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कितना डेंजरस ये हो सकता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल, राइट। तो करंट इवेंट जो है वो क्या है, कितना डेंजरस है ये, इसके बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को देखने वाले हैं। मैं आपके साथ कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी शेयर करने वाला हूं। क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं जिससे हम अपने आप को या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डीप फेक्स से बचा सके। एंड देन वी हैव अलग अलग देशों ने जो स्टेप्स उठाए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। डियर फ्रेंड्स, यू वाचिंग स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। वी हैव लॉन्च्ड ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। इसका नाम है NLP फॉर एकेडमिक सक्सेस। अब पढ़ने का मन करेगा। दोस्तों ये कोर्स जो है ना, ये आपको स्टडी के लिए मोटिवेट करेगा, आपका कंसंट्रेशन जो है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। और इस कोर्स को डिजाइन किया है डॉक्टर मयूरिका दास जी ने। इनके पास इस फील्ड का 15 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स में आपको उनके अनुभव, उनकी एक्सपर्टीज का निचोड़ मिल रहा है। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, हम डीप फेक के बारे में इसलिए बात करें क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इसके बारे में चिंता व्यक्त की। बीजेपी का जो हेडक्वार्टर्स है तो वहां पर दिवाली मिलन चल रहा था, राइट। ये बीजेपी का एक इवेंट था। तो इस इवेंट को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यह बताया कि अभी उन्होंने भी अपना खुद का एक डीप फेक वाला वीडियो देखा जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो गरबा खेल रहे थे। उन्होंने थोड़ा हंसी मजाक में ही इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का या फिर इस वीडियो का एग्जाम्पल दिया और कहा कि मैं दूसरे लोगों का एग्जाम्पल देना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा ही एक वीडियो जो है जिसमें मैं गरबा खेल रहा हूं वो एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ। और जो लोग ऑफ कोर्स मोदी जी के फैन हैं वो इस वीडियो को शेयर करेंगे, राइट। जस्ट इमेजिन कि अब ये चीज जो है वो कितनी डेंजरस हो सकती है, राइट। इस चीज के बारे में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की। और डीप फेक जो है उसकी सबसे डेंजरस चीज जो मुझे पता मींस अभी जो रियलाइज हो रही है वो ये है कि यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू विश टू। देखिए आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी का भी फोटो लिया और डीप फेक वाले सॉफ्टवेयर जो है उसमें प्रोसेस करके आपने उस फोटो को चेंज कर दिया। कुछ दिनों पहले हमारी एक जो एक्ट्रेस है तो उनका भी एक ऐसा वीडियो आया था। और ये सारी चीजें पीएम साहब ने बताई हैं हमारे देश के लिए थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि देखिए हमारी सोसाइटी जो है वो काफी ज्यादा डाइवर्स है, राइट। हमारे देश के बारे में कहा जाता है ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब डीप फेक जो है इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। जस्ट इमेजिन के एक डीप फेक का वीडियो क्रिएट किया गया जहां पर किसी एक कम्युनिटी के उनके जो भी आदर्श हैं या फिर उनके प्रोफेट हैं या फिर उनके भगवान जो हैं तो उनके गलत डीप फेक्स बनाए गए और कहा गया कि एक्स कम्युनिटी ने वाई कम्युनिटी के जो ईश्वर हैं या फिर उनके जो भी देवी देवता हैं या फिर उनके कोई प्रोफेट हैं तो उन पर डीप फेक्स बनाया, गलत डीप फेक्स बनाया और कहा कि ऐसी चीजें हम करने वाले हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो यू कैन इमेजिन के दो कम्युनिटीज के बीच में कितनी बड़ी दरारें हो जाएगी, दो कम्युनिटीज के बीच में रायट्स हो सकती हैं। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि हमारी सोसाइटी जो है एज अ कंट्री हमें ये डीप फेक के बारे में बहुत ही सोचना चाहिए। वी हैव टू थिंक अबाउट इट, वी हैव टू फाइंड ए सॉल्यूशन फॉर इट क्योंकि ये चीजों को एक डेंजरस लेवल तक ले जा सकता है। इस चीज को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यह कहा है कि मीडिया कैन प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो मीडिया जो है वो लोगों को एजुकेट कर सकता है और लोगों को क्वेश्चन कर सकता है, लोगों को थोड़ा ऐसा कि अलर्ट कर सकता है मीडिया कि डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है उससे बचिए। जो चीजें आपको मीडिया में दिखाई दे रही है, मीडिया इन द सेंस कि अगर न्यूज चैनल्स हैं, ऑथेंटिकेट सोर्सेस हैं, तो वहां से अगर आपको कोई चीज पढ़ने को मिल रही है, देखने को मिल रही है तो उस पर विश्वास कीजिएगा। ऐसे ही कोई व्यूज के लिए या फिर कई बार आपको देखने को मिलता है टीआरपी के लिए कुछ गलत चीजें जो है बनाई जाती हैं और बार बार उसको रिपीट किया जाता है, तो ये सारी चीजों से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं आई वुड ब्लेम मीडिया एज वेल। कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने ऐसी क्वालिटीज क्रिएट की थी। आपको याद होगा आज से लगभग 10-15 साल पहले ऐसा ट्रेंड चल रहा था कि कोई एक्टर जो है उसने कुछ कह दिया, राइट। तो फिर उसी चीज को वो किसी दूसरी क्लिप के साथ चिपका देंगे। तो ऐसी फिर फिल्मों की जो क्लिप्स होती हैं उनके साथ चिपका देंगे और फिर उस पूरे एक्टर या फिर एक्ट्रेस जो हैं तो उनका एक एटीट्यूड क्रिएट किया जाएगा, उनकी एक मीडिया इमेज क्रिएट की जाएगी। आई स्टिल रिमेंबर सलमान खान के बारे में बहुत सारे ऐसे वीडियोस घुमा करते थे कि कहीं से वो निकल रहे हैं, सलमान भाई को गुस्सा आ गया, ये वो हाथ उठा दिया एंड बहुत सारी ऐसी चीजें, राइट। वो एडिटिंग लेवल का मींस एक बेसिक लेवल था। उस समय पर क्या होता था, अलग अलग क्लिप्स को ज्वाइन करके एक वीडियो बनाया जाता था, एक स्टोरी जो है वो कंडक्ट की जाती थी। आज क्या हो रहा है कि इमेज ली गई, उस व्यक्ति का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो लिया गया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस करके
एक नया ही एक कैरेक्टर जो है वो क्रिएट किया जाता है और देखने पर यही लगता है कि नहीं वही व्यक्ति है, वही आवाज, राइट, वही तेवर, सारी चीजें। सो दिस कैन बिकम वेरी वेरी डेंजरस थिंग। लेकिन मीडिया जो है, अच्छे अच्छे मीडिया जो हाउसेस हैं और अच्छी अच्छी जो चैनल्स हैं, तो वो इस चीज को लेकर एक स्टैंड ले सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब क्योंकि इस चीज को पीएम मोदी साहब ने भी मेंशन किया है, तो आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठा सकती है। सो दिस इज द मेन करंट इवेंट जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो चर्चा का विषय रहा है। एज यू कैन सी डियर फ्रेंड्स कि ये अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस टेक्नोलॉजी है। सबसे डेंजरस तो ये इसलिए है क्योंकि बहुत ही इजीली डीप फेक के वीडियोस जो है उसको क्रिएट किया जा सकता है और इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक्सपर्टीज चाहिए, राइट। अब बहुत ही इजीली, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज अब जो है ना ये यूजर फ्रेंडली है, राइट। यूजर फ्रेंडली यानी कि कोई भी इसको यूज कर सकता है। थोड़े वीडियोस आप देख लेंगे, देन यू कैन यूज दीज टेक्नोलॉजीज। तो इसकी वजह से ये डेंजरस बन जाता है, राइट। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी जितनी डेमोक्रेटिक हो तो उतना अच्छा है, लेकिन फिर गलत टेक्नोलॉजी अगर बहुत ज्यादा डेमोक्रेटाइज हो जाए, सारे लोगों के पास आ जाए और खास करके गलत लोगों के हाथों में आ जाए, तो फिर इसका गलत इस्तेमाल भी किया ही जाता है। तो यहां पर ये इतनी एडवांस हो चुकी है ये टेक्नोलॉजी कि बहुत ही इजीली इसको बनाया जा सकता है और फ्रॉड को डिटेक्ट करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाता है या फिर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। जब तक फ्रॉड डिटेक्ट होता है तब तक डैमेज जो है वो क्रिएट हो चुका है या फिर हो जाता है। तो यू कैन इमेजिन, मींस ये मोदी साहब वाला ही गरबा वाला वीडियो जो है वो वायरल हुआ, तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मींस पता नहीं है फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस। वो उनको यही लग रहा है कि नहीं जेन्युइनली मोदी साहब जो है उन्होंने डांडिया रास लिया, उन्होंने गरबा खेला और फिर वो अपने स्टेटस में और हर जगह पर लगा देंगे, उनको यही लगेगा कि सच है। जस्ट इमेजिन के अगर ऐसे ही कोई हमारे फेमस चेहरे जो हैं वो कोई गलत बात बोल दे, डीप फेक उनका वीडियो बनाया जाए और कह दे कि भाई हमें ये करना है, वो करना है, कोविड की वैक्सीन मत लीजिए, ये दवाई मत खाइए, ये चीज खाइए, ये चीज मत खाइए, ये चीज करिए, ये चीज मत करिए। देयर सो मेनी थिंग्स वी कैन गो ऑन एंड ऑन। तो जो व्यक्ति डैमेज पहुंचाना चाहता है वो तो बहुत सारी ऐसी चीजें करेगा, राइट। रूमर्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया उससे पहले भी रूमर्स जो है वो कैसे फैल जाते थे, तो अब तो वीडियो के माध्यम से, डीप फेक के माध्यम से अगर रूमर फैलाए जाएंगे तो डैमेज जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि इससे ऑफ कोर्स मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है और जैसा मैंने आपको बताया कि डैमेज जो है वो एक बार हो गया उसके बाद फिर पता भी चलेगा, लेकिन डैमेज को फिर रिपेयर करना जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। दूसरा जो एक चिंता का विषय है वो ये है कि इसका इस्तेमाल रिवेंज पोर्न के लिए भी किया जा सकता है, राइट। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अब ब्रेकअप हो गया तो गर्लफ्रेंड का एक रिवेंज पोर्न बना दिया कि भाई शी इज एन पोर्न एक्ट्रेस, समथिंग लाइक दैट। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो फिल्म स्टार्स हैं, राइट, खास करके महिला फिल्म स्टार्स, तो उनके डीप फेक के पोर्न्स बनाए जाते हैं। जस्ट इमेजिन के उनके जीवन पर, उनका भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, राइट। तो इट इज़ वेरी वेरी सैड थिंग। कुछ हमारी ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनके बच्चे जो हैं वो एडल्ट हैं, राइट, दे आर लाइक और एडल्ट या फिर एडोलसेंट हैं, 16-17 की एज के हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर उनकी माँ जो हैं उनके वीडियोस, ऐसे डीप फेक वाले पोर्न वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं और स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के हाथ में ये आ गए, तो जस्ट इमेजिन कि उस लड़के या फिर लड़की पर क्या बीतेगी। सो ऐसे रिवेंज पोर्न के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइडेंटिटी थ्रेफ्ट, फ्रॉड, साइबर अटैक्स इनके माध्यम से किए जाते हैं। और सबसे डेंजरस चीज ये भी हो चुकी है कि अब इनको क्रिएट करना जो है वो इतना इजी हो चुका है, ये इतना एडवांस हो चुका है कि ये रियल टाइम में क्रिएट हो जाता है, रियल टाइम में। तो बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है ये। मैं आपको इसका एक रियल टाइम वाला एग्जाम्पल भी देने वाला हूं, राइट। सो एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल और सोशल फोर्स भी क्रिएट हो सकता है। ये डीप फेक जो है वो बहुत बड़ा डैमेज जो है वो पहुंचा सकता है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। रियल लाइफ एग्जांपल्स की अगर बात करें, ये एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट हुआ था। एक सीईओ जो है उन्होंने एक वॉइस कॉल किया, राइट। जर्मनी में ये कंपनी जो है इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में था, तो उसके मेन बॉस जो है वो जर्मनी में थे और उनकी जो एक यूके की ब्रांच है तो वहां पर कॉल आया अपने बॉस का। मीन्स देखिए, आप उनके साथ हर रोज बात करते हैं या फिर हफ्ते में 2-3 बार बातचीत होती है, यू नो योर बॉस वेरी वेल, राइट। क्योंकि आप एक देश में, मीन्स जो कंपनी है उसकी जो मेन एक ब्रांच है एक देश में, तो उसके अगर आप हेड हैं तो यू कैन इमेजिन कि आप अपने बॉस के साथ तो बातचीत करते ही हैं, टीम के साथ बातचीत करते हैं, यू नो हिम और हर वेरी वेल। तो अब एक सीईओ जो है वो कॉल करते हैं अपने एक दूसरे देश में जो अपनी ब्रांच है उसके हेड को और कहते हैं कि देखिए इतने पैसों की जरूरत है, आप एक काम कीजिए, वहां की ब्रांच में जो पैसे है ना तो वो पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। और इन्होंने ट्रांसफर कर भी दिया क्योंकि उनके बॉस का कॉल आया और उसके बाद पता चला कि ये रियल टाइम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डीप फेक वॉइस क्रिएट करके
इस प्रकार का अनऑथोराइज्ड वायर ट्रांसफर जो है वो करवाया गया। और कई बार ये भी होता है, कुछ कंपनीज में ये भी होने लगा है कि कॉल किया जाता है, मीन्स कहता है कि भाई मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूं तो मुझे पासवर्ड रीसेट कर दीजिए, और फिर पता चलता है कि ये कॉल जो है ये तो फेक कॉल था, ये तो डीप फेक वाला जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल, डीप फेक वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कंपनी का मेन जो ऐसी कोई सिस्टम है तो उसका पासवर्ड जो है वो हैक कर लिया, या फिर पैसे ट्रांसफर कर लिया, या फिर डैमेज पहुंचा दिया। सो दिस आर द थिंग्स, राइट। तो ये इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। कुछ ऐसे भी डीप फेक के वीडियोस नजर आ रहे हैं कि एक सीईओ है, फेमस सीईओ, तो वो एक के बाद एक अपने एम्प्लॉइज जो है उनको फायर कर रहे हैं, राइट। उनको कह रहे हैं कि भाई कल से आप जॉब पर मत आइएगा। जस्ट इमेजिन कि स्टेक होल्डर्स जो हैं, और खास करके जो शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले लोग जो हैं, तो उनके लिए भी ये चीजें काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर ऐसा कोई डीप फेक रूमर वायरल हो गया तो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स जो है वो गिर सकते हैं। अगेन यू कैन इमेजिन के डैमेज जो है वो हो जाएगा, और उसके बाद पता चलेगा कि भाई नहीं ये गलत चीज थी, या फिर ये तो डीप फेक था। सो दिस आर द थिंग्स, राइट। ये कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। एक जो रियल लाइफ एग्जांपल याद आ रहा है मुझे अभी, मीन्स रियल लाइफ इन द सेंस ऐसा हो सकता है, रियल टाइम में मुझे याद आया अभी कि एक चीज ऐसी हो सकती है कि लेट्स से कि स्कूल में जो है बच्चे अगर पढ़ने के लिए जाते हैं तो कोई पेरेंट जो है उसका डीप फेक बनाकर कहेगा कि भाई ये मेरा बच्चा है, इस क्लास में है, ये वो एक्सेट्रा, आप मेरे उनके जो हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं उनको पिकअप करने के लिए, हमें कुछ बाहर जाना है, इमरजेंसी आ चुकी है, तो आप हमारे रिश्तेदार जो है उनको ये हमारा बच्चा जो है वो उनको सौंप दीजिएगा। और फिर पता चलेगा कि ये उनका किडनैप हो गया, यू नो। सो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हो सकती है। वी कैन थिंक अबाउट सो मेनी थिंग्स विच मीन्स ऐसा सोचते भी है तो भी डर लगता है कि ये सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है ये डीप फेक। प्रोटेक्शन की बात करें तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉइज जो हैं उनको सफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि वो डीप फेक और ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए। दूसरी चीज, कुछ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस जो हैं और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो हैं इनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मल्टी स्टेप ऑथेंटिकेशन एंड अप्रूवल सिस्टम, कि अगर कोई कहे कि पासवर्ड खो गया है, मुझे पासवर्ड चाहिए, थिंग्स लाइक दैट, या फिर कहे कि पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, तो कुछ ऐसे वर्बल और इंटरनल अप्रूवल सिस्टम्स जो है उनको क्रिएट की जा सकती है जिससे पता चले कि नहीं जेन्युइनली जो बॉस हैं या फिर जो जेन्युइनली ऑथराइज्ड व्यक्ति हैं वही इस अप्रूवल मींस वही ये डिमांड कराए और इसकी डिमांड को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। लेजिस्लेशन और रेगुलेशन की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत सरकार तो अब इस पर डेफिनेटली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी ही। दुनिया की दूसरी ऐसी सरकारें हैं, दूसरे ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। एंड उससे पहले राइट आई वुड लाइक टू टेल यू के जैसे द इमिटेशन गेम नाम की जो फिल्म है उसमें बताया गया है कि कैसे एलन ट्यूरिंग जो है तो उन्होंने जो जर्मनी का ये एनिग्मा नाम का जो मशीन था तो उसको बीट करने के लिए उन्होंने कंप्यूटर को बनाया, उन्होंने एक मशीन को बनाया। वैसे ही डीप फेक टेक्नोलॉजी को लड़ने के लिए वी हैव टू क्रिएट एंटी डीप फेक टेक्नोलॉजी, जिससे पता चल जाए कि अगर कोई डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है तो पता चल ही जाए उस वीडियो को देखकर कि भाई ये डीप फेक है और वो फिर आगे शेयर ना हो पाए। ऐसी चीजें जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं। रही बात देशों की, तो जर्मनी जो है एक ऐसा देश है जिसने अगर आप किसी इंडिविजुअल का लेट्स से कि आपने मेरी तस्वीर जो है उसका इस्तेमाल कर मींस पूछे बिना अगर आपने डीप फेक किया, क्रिएट किया, तो इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, तो इसके ऊपर सजा और पेनल्टी भी है। यूके जो है तो यूके ने स्पेसिफिकली अगर आप कोई ऐसी पोर्नोग्राफी बनाते हैं, रिवेंज पोर्न, राइट, नॉन कंसेंशुअल पोर्नोग्राफी, तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल जो है तो इसमें स्पेसिफिकली डीप फेक को ऐड किया है। चाइना जो है, चाइना ने भी डीप फेक को लेकर और खास करके रूमर्स ना फैलाए जाए तो इस प्रकार की चीजें जो हैं उसको ऐड किया है। और चाइना ने यह भी कहा है कि जो भी ऐसे डीप फेक वीडियो बनाने के सॉफ्टवेयर्स हैं तो वो ऐसे डिजिटल सिग्नेचर या फिर वाटरमार्क्स क्रिएट करे ताकि पता चल जाए कि ये एक डीप फेक वीडियो है। जहां तक मेरी रिसर्च है मुझे पता है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे ज्यादा एडवांस्ड है इसमें, इसने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ईयू ने इसमें R&D पर और ज्यादा जोर देने की बात बताई है। कैसे डीप फेक को डिटेक्ट किया जाए, कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए और कैसे इसको रेगुलेट किया जाए, और खास करके इसमें क्लियर लेबल आ जाए कि भाई ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट है। तो इस पर भी यूरोपियन यूनियन जो है वो काम कर रहा है। एंड देन वी हैव यूनाइटेड स्टेट्स, ऑफ कोर्स इसमें भी ऐसा ही है कि नॉन कंसेंशुअल पर्पस के लिए अगर आपने किसी ह्यूमन इमेज का इस्तेमाल किया है तो दिस बिकम्स इलीगल। डीप फेक जो है ये सारे देशों ने इलीगल बनाया है, लेकिन एज वी ऑल नो कि जो डीप फेक बनाना जो है, फॉर एग्जाम्पल हैकिंग जो है इट इज इलीगल, लेकिन हैकर्स को आप ऐसे रोक नहीं सकते, राइट। तो उसके लिए मुझे लगता है कि दुनिया भर के देशों को मिलकर ऑन बोर्ड आकर और दुनिया भर की जो ऐसी कंपनीज हैं, खास करके लेट्स से सोशल मीडिया कंपनीज हैं, तो उनको भी ऑन बोर्ड लेकर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे हम डीप फेक्स जो है उनको रोक सकें। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए अगर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, सॉफ्ट चीजों के लिए किया जा रहा है तो दैट्स फाइन,
लेकिन डैमेज पहुंचाने के लिए अगर चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, वरना ये चीज़ जो है वो हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को बर्बाद कर सकती है. So that's basically in today's discussion, dear friends. You're watching Study Glows. You can check out my other videos on Curiously Education. ये जो कोर्स है दोस्तों, इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी. I will see you soon with some more interesting videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all.